नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो जी हां, आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आरबीआई कौन सा ऐसा सेफ्टी फीचर्स लेके आने वाला है। तो आपकी जो बैंक की जो आप जो बैंक अकाउंट है वो कितना सेफेबल हो जाएगा, कितना कोई उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाएगा, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताऊंगा कि क्या टूल है, क्या फीचर है, कैसे काम करेगा और कब तक आएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे ये रहेगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई ऐसे कई चूंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देखकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी जैसे कि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बहुत लोगों के ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी पैसे कट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंडिया भारत के जितने भी बैंक हैं या जितनी भी वित्तीय संस्थान है, मतलब फाइनेंशियल कंपनीज है, सबको रेगुलेट करने का काम करता है। तो डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए यहाँ पे बताया गया कि आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर गाइडलाइंस जारी की है। इसमें रिजर्व बैंक ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाने को यहाँ पे क्या बोला है, एडिशनल फैक्टर लाने के लिए यहाँ पे बोला है। तो अब ये क्या चीज़ है, कैसे होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है कि अगर आप नेट बैंकिंग, यूपीआई समेत अन्य ऑप्शन के जरिए डिजिटल पेमेंट करते हैं तो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग नियामक आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत करने के लिए बैंक और एनबीएफसीज को अहम गाइडलाइंस जारी की है। तो बैंक और एनबीएफसीज का आपको पता होगा, जो छोटी कंपनीज होती हैं जैसे लोन डिपार्टमेंट हो गए या छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए। तो आरबीआई यानी कहा है कि ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस आधारित ओटीपी से अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, अभी क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास एक ओटीपी आता है कभी कि ये फला, आप जब ओटीपी डालते तभी आपका प्रोसेस आगे हो पाता है। तो अब क्या है, यहाँ पे एक नई गाइडलाइंस आ गई है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। तो इस नए सिस्टम को डेवलप करके वो क्या करेंगे ताकि जो धोखाधड़ी हो वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसका नाम क्या है, ये है ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। आरबीआई का मानना है कि ओटीपी आधारित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हाईटेक तकनीक के इस जमाने में से एक और कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ने की ज़रूरत है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे यदि बहुत सिम स्वैप की बड़ी इशू आ रही है। अब सिम स्वैप क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट आपका कोई नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई भी नंबर है, तो जो फ्रॉडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही सेम सिम नंबर का निकलवा कर किसी भी आईडी पर अपने पास रख लेते हैं। तो उससे ये होता है कि जब भी ओटीपी जाता है तो वो ओटीपी उनके पास भी पहुंच जाता है। अब जब उनके पास पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली फ्रॉड करने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या यहाँ पे बताया गया है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे एक बार और आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा कि अब ये जो इन्होंने नया अपना लाया है कि एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, AFA क्या है। देखिए मैं इसको आपको बहुत सहूलियत से बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप यूज़ नहीं करते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। लेकिन जब भी अब इसमें क्या होगा, इसका जो नया फीचर इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें एक डिवाइस जैसे आप मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा कहीं दूसरी जगह से, तो सबसे पहले उसका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा, आपके पास एसएमएस आएगा
कि फला जगह से ये इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे इस समय यदि आप जीमेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जब एक जीमेल का अकाउंट आपके दूसरे मोबाइल पर भी बना होता है और आप किसी दूसरे मोबाइल पर ओपन करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि ये जीमेल दूसरी जगह से लॉगिन किया जा रहा है, तो क्या आप कर रहे हैं, ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि एक चीज वहां पे निर्धारित हो जाती है कि फला जगह पे जो लॉगिन है वो किया जा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कोई आपका जीमेल यूज करना चाह रहा है, लॉगिन करना चाह रहा है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों से बच सकेंगे। और यही चीज आरबीआई इस का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट करने का इन चीजों में। तो अब क्या इन्होंने बताया कि एडिशनल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए आरबीआई चाहता है कि बैंक और एनबीएफसी ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें यह पता चल सके कि ट्रांजैक्शन किस लोकेशन से हो रही है। बैंक ट्रांजैक्शन के समय कस्टमर को अलर्ट भेजा जाए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले बैंक को ग्राहकों की सहमति लेनी होगी कि यह लेन देन करना चाहते हैं। वहीं ग्राहक को यह अधिकार होगा कि ट्रांजैक्शन को रद्द करे। तो जी हाँ, अब इससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है, ऐसा ट्राई करता है कि आपके उससे ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, मान लीजिए सिम स्वैप हो गया, भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ में, अगर सिम स्वैप हो गया है आपका और कोई ऐसा फ्रॉड करना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पे आपका एक वहां पे जो ऑथेंटिकेशन रहेगा वो आपके पास अलर्ट जाएगा, आपके पास लोकेशन जाएगा कि फला लोकेशन से ये जो पेमेंट है वो की जा रही है। तो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा बैंक की तरफ से डेवलप किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे आपको राइट्स दिए जाएंगे। ऐसा यहाँ पे सिस्टम एक डेवलप कर दिया जाएगा जो एएफए की तरफ से रहेगा, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरफ से। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर रहेगा और जैसा कि मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी चीज साबित होगी और ऐसा करना भी चाहिए फ्रॉड को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए जीवन भर की कमाई होती है, सभी लोगों की बड़ी मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से अगर कोई फ्रॉड लेके चला जाता है तो बहुत दुख की बात है। तो आप क्या क्या सोचना है इस चीज पे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, कैसे काम करेगा, और यदि आपने जीमेल वाला ये फीचर यूज किया है तो आप हमें कमेंट में यस करके बताइएगा। तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप इस चीज से अवेयर हैं, आपको पता है कि ये कैसे काम कर रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।